नाम संजना गुप्ता है और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जिसका नाम है ऑन सेंट लीव्स। इसके जो ऑथर है उनका नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ठीक है, ऑथर इस चैप्टर की शुरुआत एक इंसिडेंट को बताते हुए कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक लिफ्टमैन कैसे अपने पैसेंजर के साथ बिहेव करता है जब उसकी मांगे पूरी नहीं की जाती। लिफ्टमैन क्या होता है? लिफ्टमैन एक वो आदमी होता है जो लिफ्ट में हमारी सहायता के लिए, हमारी हेल्प के लिए रहता है, उसे हम लिफ्टमैन कहते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर की शुरुआत इस तरह करते हैं कि एक लिफ्टमैन होता है, एक बार वो क्या करता है कि अपने पैसेंजर को लात मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, और रीज़न बस इतना सा होता है कि उस पैसेंजर ने उससे बदतमीजी से बात की होती है। वो पैसेंजर जब घुसता है लिफ्ट में तो वो कहता है टॉप, कमांड देते हुए, ऑर्डर देते हुए उस लिफ्टमैन को कहता है टॉप, यानी कि मुझे ऊपर लेकर चलो। बहुत रूडली कहता है ये बात, और लिफ्टमैन कहता है कि मतलब तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम प्लीज़ मुझे ऊपर लेके चलिए, ऐसा बोलो। तो जो पैसेंजर होता है वो मना कर देता है, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। तो लिफ्टमैन को गुस्सा आ जाता है, तो लिफ्टमैन उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। तो लिफ्टमैन को जो पुलिस होती है वो कहती है तुम्हें फ़ाइन भरना होगा क्योंकि तुमने एक पैसेंजर को लात मारा और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन उस लिफ्टमैन के दिल पर जो चोट लगी है, जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का कत्ल हुआ है, उसके ऊपर तो किसी ने कोई फ़ाइन नहीं लगाया। क्या उस लिफ्टमैन को बुरा नहीं लगा जब उस पैसेंजर ने उससे कहा मुझे ऊपर लेके चल? लिफ्टमैन उसका गुलाम तो नहीं है, राइट? तो इस तरह से ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे एक बुरा बर्ताव इंसान को बुरी चीज़ें करने पर मजबूर कर सकता है। लिफ्टमैन का कोई इरादा नहीं था उस पैसेंजर को मारने का, लेकिन जबकि उस पैसेंजर ने ऐसा बोला उसे, तो लिफ्टमैन को गुस्सा आ गया। यही होता है जब हम अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर हमारे फीलिंग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। हमें अगर कोई कुछ बुरा बोलकर चला जाता है तो उसके लिए तो कोई पनिशमेंट नहीं होता। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि अगर मेरे घर में चोरी हो जाए, ठीक है, कोई चोर मेरे घर में आ जाए और मैं उसे मारूं, ठीक है, मैं उसे मारकर बेहोश कर दूं, तो उस समय मुझे लॉ एंड ऑर्डर पनिश कर देगा। लेकिन अगर वही चोर मुझ पर हमला करे तो वही लॉ एंड ऑर्डर उस समय मुझे बोलेंगे कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस आदमी को मार सकते थे। जब कोई आदमी आपको फिजिकली मारेगा तभी आप उसे मार सकते हैं, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। बहुत ही बुरा लगता है जब हमारे फीलिंग्स के ऊपर कोई ट्रैम्पल करके चला जाता है और लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए कुछ नहीं कहते। आगे ऑथर ये कहते हैं कि अगर वो लिफ्टमैन जो था जिसने उस पैसेंजर को लात मारकर बाहर निकाल दिया, अगर उसके घुटने पर उसे कोई चोट देता, अगर उसके घुटने पर मारकर उसे कोई चोट पहुंचाता, तो वो चोट जो उसे घुटने पर लगा है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता। लेकिन उस पैसेंजर ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट ठेस पहुंचाया है, उसे चोट पहुंचाई है, तो उसका दर्द तो नहीं जाने वाला इतना आसानी से, उसका दर्द कई दिनों तक रहेगा। तो यही डिफरेंस होता है फिजिकली और इमोशनली किसी को हर्ट करने का। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि जो पैसेंजर जिसने उस आदमी उस लिफ्टमैन के साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके साथ भी कुछ तो हुआ होगा ना, तभी उसने उससे रूडली बात की। तो उसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो हो सकता है जो पैसेंजर है उसका मूड इसलिए ख़राब हो क्योंकि उसने उसके बॉस को गुड मॉर्निंग बोला हो और उसके बॉस ने उसका रिप्लाई ना किया हो, और उसके बॉस ने इसलिए रिप्लाई ना किया हो क्योंकि उसके बॉस का भी मूड ख़राब हो सकता है, क्योंकि शायद उसकी वाइफ ने उसके पति पर चिल्लाया हो, और उसकी वाइफ का मूड इसीलिए ख़राब हो सकता है क्योंकि शायद घर में कुक ने वाइफ को उल्टा जवाब दिया हो, और उस कुक के गुस्सा होने का जो रीज़न हो शायद इसलिए हो क्योंकि वो घर की मेड ने उसे उल्टा जवाब दिया हो। तो इस तरह देख रहे हैं चेन बनता हुआ आ रहा है। मेड ने कुक को उल्टा जवाब दिया, कुक को गुस्सा आया इसलिए कुक ने जो बॉस की वाइफ को उल्टा बोला, वाइफ ने उसके पति को चिल्लाया और उसके पति ने उसके एम्प्लॉय को
इग्नोर किया और उसके इग्नोर करने से उसके एम्प्लॉय को गुस्सा आया और इसलिए उसने लिफ्टमैन के साथ बदतमीज़ी से बात की। ये चेन ऐसे बनते ही आ रहा है, इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें ही इस चेन को ब्रेक करना होगा। ऐसे ना जाकर मूड खराब हो जाएगा। एक इंसान के गलत बर्ताव करने से जाने कितनों का दिन खराब हो जाता है। इसीलिए हमें इस पर रोक लगानी होगी, हमें ये चेन ब्रेक करना होगा। और ये चेन कैसे ब्रेक होगा? ऑथर कहते हैं ये चेन हमारे पोलाइट बिहेव करने से ब्रेक होगा। अगर हम दूसरे इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करें, हालांकि हम पे कितने भी हमारे अंदर कितना भी गुस्सा हो, लेकिन हम दूसरे इंसान के साथ अगर अच्छे से बिहेव करें, उससे प्यार से बात करें, तो शायद ये चेन ब्रेक हो जाए और आगे कितनों का दिन खराब होने से बच जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम अपना गुस्सा किसी और पर नहीं निकालते हैं। तो इस तरह हम दूसरे का दिन खराब होने से रोक सकते हैं। सॉरी और थैंक यू जैसे वर्ड्स को यूज़ कर कर हम अपने जीवनचर्या को थोड़ा आसान, थोड़ा खुशनुमा बना सकते हैं। इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर हम अपने कन्वर्सेशन में प्यार मिश्री घोल सकते हैं और एक दूसरे का दिन अच्छा कर सकते हैं और उनका काम सफल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बोलने के तरीके से, हमारे बिहेव करने के तरीके से। फिर आगे पोलाइटनेस को और समझाते हुए कहते हैं कि मैंने एक बस कंडक्टर को देखा है जो बहुत पोलाइट है। ऑथर एक इंसिडेंट को बताते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार जब ऑथर बस पे चढ़े थे तो उन्होंने अपना पॉकेट चेक किया और उन्होंने पाया कि उनके पास तो उनका वॉलेट ही नहीं है। तो टिकट खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो अपना वॉलेट घर छोड़कर आ गए थे। अब यूजुअली देखा जाए तो बस कंडक्टर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हर एक पैसेंजर उनसे चीट करता है, उनसे डिसऑनेस्ट रहता है और फ्री में ट्रैवल करना चाहता है। तो शायद अगर ऑथर बताते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो कंडक्टर है वो कहता कि तुम बाहर चले जाओ बस के, उनका इंसल्ट करता और उन्हें बस से बाहर निकाल देता। लेकिन ऑथर ने ये सब कुछ सोचने के बावजूद भी ये डिसीजन लिया कि मुझे सच बताना होगा उस कंडक्टर को कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ऑथर उस कंडक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ, तो मैं अभी बस से बाहर निकल जाता हूँ, मैं बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आ जाऊँगा ट्रैवल करने के लिए। तो इस पर जो कंडक्टर होता है वो कहता है, सर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको टिकट दे देता हूँ और आपके टिकट के पैसे मैं भर देता हूँ। तो ऑथर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, क्योंकि यूजुअली तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने पैसेंजर्स के साथ, और ये कंडक्टर तो बड़े अच्छे से बात कर रहा था। तो ऑथर ने आगे पूछा कि अगर मुझे आपके पैसे लौटाने हो तो मैं कहाँ लौटाऊंगा? तो कंडक्टर बड़ी ही प्यार से कहता है कि सर अगर अगली टाइम आप मुझे कहीं देखें तो आप मुझे मेरा पैसा वापस कर सकते हैं। तो ऑथर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिन जो है खराब होने से बच गया। ऑथर फिर भी अपना जेब टटोलते रहते हैं कि शायद कहीं पैसा मिल जाए, और फिर उन्हें सचमुच कहीं रखा हुआ थोड़ा सा पैसा मिल जाता है और वो कंडक्टर को देने के लिए पर्याप्त रहता है, तो वो दे देते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टर होता है वो पैसे ले लेता है और अपना काम करने लग जाता है। ऑथर को वो इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि सचमुच कुछ पोलाइट लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। ऑथर अपने इंसिडेंट नंबर 2 को बताते हैं और कहते हैं कि एक बार वो उसी सेम बस से ट्रैवल कर रहे थे जब उनका पैर किसी ने कुचल दिया था, अपनी बूट से उनका पैर कुचल दिया था। तो ऑथर को बहुत गुस्सा आता है। जब वो ऊपर उठ के देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वही सेम जो कंडक्टर होता है उसी ने उनका पैर कुचला होता है। वो कंडक्टर बड़े ही सभ्यता से, बड़े ही पोलाइटनेस से कहता है, सॉरी सर, एक्चुअली मैं ये हैवी बूट्स इसलिए पहनता हूँ कि कोई मेरा पैर ना कुचल दे, और देखिए आज मैंने आपका ही पैर कुचल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। जो हमारे ऑथर है उन्हें बहुत गुस्सा आया तो होता है क्योंकि उनके पैर में बहुत चोट लग गई होती है, बट कंडक्टर के इतने पोलाइटली अपोलोजाइज करने के बाद जो हमारे ऑथर है उनका गुस्सा फुल हो जाता है। वो बिल्कुल जताते नहीं कि उन्हें चोट लगी है, हालांकि उन्हें लगी थी। तो इस तरह ऑथर बताते हैं कि वो कंडक्टर कितना पोलाइट है, कितना अच्छा है।
वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, अपने हर एक पैसेंजर को वो बहुत ध्यान रखता है। जब कभी बारिश होती है तो जो ऊपर वाले डेकर में जो लोग बैठे होते हैं वो उन्हें हमेशा बुला लेता है नीचे कि नीचे सीट अवेलेबल है, आप लोग नीचे आ जाइए, भीग ना जाएं आप लोग, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ एक पिता जैसा बिहेव करता है, जो मिडिल एज वाले लोग होते हैं उनके साथ एक फ्रेंड जैसा बिहेव करता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ एक सन, एक बच्चे जैसा बिहेव करता है वो, और उन्हें कंफर्टेबल फील कराता है। जब कभी कोई ब्लाइंड इंसान या कोई ब्लाइंड पैसेंजर बस में आता है तो वो कंडक्टर मेक श्योर करता है कि वो उस ब्लाइंड पैसेंजर को सही सलामत रोड क्रॉस करवा दे और उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। तो इस तरह उस कंडक्टर से ऑथर कहते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमें हर एक इंसान से कुछ सीखना चाहिए। जैसे वर्ड्सवर्थ जैसे एक बड़े से ऑथर जब एक छोटे से लीच गैदरर के से, मतलब एक टाइप का इंसेक्ट होता है वो, ठीक है, तो उससे अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं, तो मैंने अगर किसी कंडक्टर के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं तब तो मैंने कोई बुराई नहीं की, राइट? ऐसे ऑथर कहते हैं। ऑथर लास्ट में ये भी कहते हैं कि अगर उस लिफ्टमैन ने, ठीक है, उस आदमी को फॉरगिव कर दिया रहता, जो वो पैसेंजर होता है, अगर उसे उस लिफ्टमैन ने माफ़ कर दिया होता या उसके बातों को इग्नोर कर दिया होता तो शायद उसकी सच में विक्ट्री होती। क्योंकि एक शांत इंसान जो किसी को भी माफ़ कर देता है वो भले ही मटेरियल चीज़ें, यानी कि बोलते हैं ना जैसे किसी की वाहवाही या फिर किसी का गुस्सा, ये सब भले ही वो लूज़ कर दे, ठीक है, लेकिन जो अंतर मन की शांति होता है ना, जो पीस होता है ना, जब किसी को आप माफ़ कर देते हैं तो वो बहुत ही सुकूनदायक होता है। तो ऑथर यही कहते हैं कि काश उस लिफ्टमैन ने उसे माफ़ कर दिया होता उस पैसेंजर को, तो शायद उसकी एक अच्छी जीत हुई होती। तो इसी तरह ऑथर ये चैप्टर ख़त्म करते हुए कहते हैं कि हमें भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ। पता नहीं आपका गुस्सा किसका दिन ख़राब कर दे और किसका मूड ख़राब कर दे, तो आप प्लीज़ ये मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से रहते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और सबका दिन अच्छा बनाते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर अपने इस खुशी से, अपने इस पोलाइटनेस से मीठा कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो समरी है यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये जो समरी है, और आगे और वीडियोस के लिए please like the video, share, subscribe the channel and see you in the next video. Bye bye.